अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जानवर जो आपका हीट में आ रहा है, आपके पास जानवर हैं तो हीट में आ रहा है तो आपने किस वक्त डॉक्टर को कॉल करनी है कि वो आपके जानवर को आकर बीज रखे या इंसेमिनेशन करे, या फिर आपने किस वक्त अपने जानवर को डायग्नोज करना है, किस वक्त आपने देखना है कि वो हीट में प्रॉपर हीट में है, आपको बीज रखने के काबिल हो गया है या अभी तक नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जानवर का जो साइकिल होता है, वो जो चल रहा होता है, वो 21 दिन का साइकिल होता है। जानवर 21 दिन बाद अपने दोबारा साइकिल में फीमेल में जो होते हैं जानवर, वो 21 दिन बाद दोबारा हीट में आ रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 21 दिन बाद जब जानवर हीट में आता है तो कुछ साइन शो करता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो जानवर हीट में आ रहा है या हीट में आया है या हीट से गुजर गया है। तो इस जो जानवर साइन शो करता है, इसको हम आज की वीडियो में बताऊँगा। तो जो जानवर हीट में आ रहा होता है उसमें कि ये साइन शो करता है कि वो जानवर दूसरे जानवर पर जंप करता है, जिसको हम माउंटिंग बोलते हैं। वो जानवर दूसरे जानवर पर जंप करना शुरू कर देगा। अभी वो हीट में आया नहीं होगा, लेकिन हीट में आ रहा होगा। कुछ अगले कुछ चंद घंटों बाद, 4 घंटे 5 घंटे बाद वो जानवर हीट में आना शुरू हो जाएगा। पहले तो वो होगा कि जो जानवर खड़े हैं उन पे तो वो माउंट करना शुरू कर देगा। दूसरे जानवर का वल्वा जो है वो लिक करना शुरू कर देगा और माउंट करना शुरू कर देगा। उसके बाद थोड़े कुछ घंटे गुजरने के बाद वो दूसरे जानवर उस पर माउंट करना शुरू कर देंगे। अब वो जानवर आगे होगा और दूसरे जो जानवर होंगे, आपके जो दूसरे आप फार्म के जो जानवर होंगे, वो उस पर जंप करना शुरू कर देंगे। तो जब वो जंप करने शुरू होंगे, स्टार्ट में वो जानवर आगे से निकल जाएगा, मतलब वो दूसरे जानवर को अपने ऊपर जंप करने नहीं देगा। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो एक तो बच्चेदानी से अपनी म्यूकस से डिस्चार्ज करेगा, पानी निकलना शुरू कर देगा, म्यूकस जिसको बोलते हैं, वो निकलना शुरू कर देगा। और वो उसकी एक लंबी तार जो है वो उसके जो टेल के साथ साथ, उसकी पुशल के साथ साथ नीचे तक जाना शुरू हो जाएगी और वो बहुत ही गाढ़ी होगी और शफाफ होगी। तो जानवर बिल्कुल हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल हमारा हीट में आ रहा है। तो थोड़ी देर गुजरने के बाद वो जानवर जब उस पर दूसरे जानवर उस पर जंप करेंगे, माउंट करेंगे, तो वो आगे खड़ा हो जाएगा। जब वो खड़ा होना स्टार्ट होगा, इस स्टेज को हम बोलते हैं स्टैंडिंग हीट। मतलब जानवर स्टैंड कर रहा है आगे, दूसरे जानवर जो उसके ऊपर माउंट कर रहे हैं तो वो स्टैंड कर रहे हैं, इसको स्टैंडिंग हीट बोलते हैं। इस हीट में अब हमारा जानवर प्रॉपर हीट में शुरू हो गया है, लेकिन अभी हमने इसको बीज नहीं रखवाना। अब हमने क्या करना है कि इसका इंतज़ार करना है कि ये जानवर थोड़ा सा इसमें हीट ख़त्म हो ले, ताकि हम जो अपने फार्म की या अपने किसी भी जानवर की उसको कंसेप्शन को इम्प्रूव कर सकें। तो क्या होता है कि जो जानवर जो माउंट कर रहे होते हैं, बाज़ जानवर जो हैं वो 12 घंटे 13 घंटे या उससे ज़्यादा भी ले जाते हैं। डिपेंड करता है कि बाहर का मौसम कैसा है, गर्म है ठंडा है। गर्मियों में ये थोड़ी अरसे के लिए जानवर लेते हैं, जल्दी हीट में टर्मिनेट कर देते हैं, और सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा वक्फा लेकर जाते हैं। तो क्या होता है कि जानवर उस पर माउंट कर रहे होते हैं, जानवर आहिस्ता आहिस्ता 12 घंटे 13 घंटे 10 घंटे गुजरने के बाद जानवर के ऊपर माउंट करना वो ख़त्म कर देते हैं। वही टाइम होता है कि आपने डॉक्टर को कॉल करनी है, डॉक्टर को टाइम देना है जब जानवर आपका स्टैंड हो रहा है। हमारे फार्म पे कंसेप्शन क्यों नहीं हो रही होती कि आप डॉक्टर को फ़ोन कर देते हैं, जानवर हीट में आया, डॉक्टर आ गया। अब वो डॉक्टर ने या तो आपका फार्म का डॉक्टर हो तो वो ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर बाइट से आया उसने अपना सफ़र बचाने के लिए आपके जानवर का इंसेमिनेशन कर देगा उसी टाइम, लेकिन वो जानवर के कंसीव होने के चांस बहुत कम रह जाएंगे। तो इसमें ये होता है कि आपने डॉक्टर को टाइम ये देना है कि मेरा जानवर हीट में है, लेकिन मैंने एआई करवानी है, मतलब कि स्टैंडिंग हीट के 12 घंटे बाद आपने उसको टाइम देना है कि वो उस वक्त आए और आपके जानवर को बीज रखे जाए। तो इस तरह ये होगा कि जो जानवर हीट में मुकम्मल हीट ख़त्म होगी, जो उसके जो पीछे से तारें जिसको बोलते हैं, तार निकल रही है, म्यूकस डिस्चार्ज निकल रहा है, वो भी पहले तो हो रहा होता है ना कि निकल रहा होगा और वो नीचे जाके उसके पाँव तक वो एक लंबी सी तार जो है वो नीचे तक लटक रही होगी। लेकिन क्या होगा, जब वो आखिर में आएगा तो वो निकलेगी और फ़ौरन टूट जाएगी, मतलब फ़ौरन जो नीचे गिर जाएगी, वो लंबी सी तार नहीं बनेगी। तो वो वक्त होगा कि आपने अपने जानवर को बीज रखवाना है और वो एक प्रॉपर हीट में होगा, जानवर बिल्कुल शफाफ बाहर से निकलेगी और प्रॉपर हीट में होगा। इससे हमारे जो जानवर का कंसेप्शन रेट है वो भी बढ़ जाएगा और जानवर जल्दी कंसीव भी कर जाएगा।
اگر ساتھ میں اس میں آپ اگر ہارمون لگا لیں تو اس سے کنسیپشن ریٹ ہمارا اور بڑھ جائے گا. اس میں GNR ہے جو اینالوگ مل رہے ہیں وہ ساتھ AI کے دوران AI کرنے کے بعد جس میں کنسیپٹال ہے یہ اب اگر آپ لگوا لیں تو اس سے کنسیپشن ہماری اور بہتر ہو جائے گی. اور یہ موسٹلی فارم پہ پریکٹس کیا جا رہا ہے. تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں.